प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आपका स्वागत है। भजन संहिता 25 साम 25 पढ़ेंगे। अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। कभी कभी हम अपने जीवन की अगुवाई करते हैं और अपनी रक्षा भी स्वयं करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियों से मनुष्य गुजरता है जहाँ पे वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाता है। और जब आप ऐसी गड़बड़ी में फंस जाएं या ऐसी गड़बड़ी आपके जीवन में पैदा हो जाए या ऐसी परेशानी जिससे आप स्वयं नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या ही भली और मनोहर बात है कि आप अपनी आंखों को आसमान के खुदा की तरफ उठा दें। अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना में दाऊद कहता है, पहला वचन, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। दूसरा वचन कहता है, हे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। शत्रुओं से घिर गए हैं आप, चारों तरफ शत्रु हैं और आपको लग नहीं रहा है कि अब हम उनसे जीत पाएंगे। भरोसा भी आपका साथ छोड़ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि अब आप लड़ पाएंगे। शत्रु अटैक कर रहा है, ये शत्रु किसी भी रूप में हो सकता है, बीमारी के रूप में हो सकता है, आपको आर्थिक तंगी के रूप में गिरा सकता है, आपको किसी भी तरह की पारिवारिक परेशानी में फंसा सकता है। और जब आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो एक रास्ता है, एक सलूशन है हमारे पास, और वो है हमारा जिंदा खुदा और उसका कलाम। दाऊद कहता है कि हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी तरफ उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। दुनिया के बहुत सारे लोगों का भरोसा किसी और पे हो सकता है, बहुत बड़े किसी मिनिस्टर पे हो सकता है, बहुत बड़े किसी धनाढ्य व्यक्ति पे हो सकता है, लेकिन जब हमारा भरोसा मेरे आसमान पे खुदा पे है, तो हम कहते हैं, हम खुल के कह सकते हैं कि मेरा भरोसा तुझ ही पे है, कोई और नहीं है, मैंने तुझ ही पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। तीसरी वर्सेस कहती है, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। खुदा के कलाम में वो बात कर रहा है दाऊद कि जितने तेरी बाट जोहते हैं। दाऊद को बहुत एक्सपीरियंस रहा होगा अपने टाइम में, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। दाऊद को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, तजुर्बा हो गया था, और वो कह रहा था कि जितने तेरी बाट जोहते हैं, जितने तेरी बात जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। इस बात को भी वो खुदा को बताता है और कह रहा है, उसको कॉन्फिडेंस हो गया है, और ये सच है। जितने खुदावन की बात को इंतज़ार करते हैं, बात जोते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदावन हमारे जीवन में भी बरकतें लाएगा, हमारी परेशानी को दूर करेगा, तो ये विश्वास उनको विजय दिलाता है। चौथी वर्ष से, हे यहोवा अपने मार्ग को मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। कभी कभी क्या होता है कि हम संसार में इतना खो जाते हैं, हम सांसारिक ज़िंदगी में इतना खो जाते हैं कि हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उस मार्ग से जो परमेश्वर ने हमको बताया है कि ना तो बाएं दाएं मुड़ना, ना बाएं मुड़ना, यही मार्ग है और इसी पे चल, यही मार्ग है, इसी पे चल। हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, हे यहोवा अपनी दया और कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। मेरे काम बहुत अच्छे नहीं हैं, मैं कहीं ना कहीं से मिस्टेक कर जाता हूँ, लेकिन दाऊद कह रहा है कि हे यहोवा मेरे कामों को नहीं, अपने काम को, अपने काम के लिए, अपने काम के निमित्त, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण करके तू कितना दयालु परमेश्वर है, तू कितना दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे काम तो इस लायक नहीं है जो मैं कह सकूं कि मेरे काम को देख ले, लेकिन एक तू है परमेश्वर जो दया करने वाला है, तू उसको स्मरण, अपनी दया के निमित्त हमारा उद्धार कर, अपनी दया के निमित्त आज हमको बचा। हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों का स्मरण ना कर। हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और अपराधों का स्मरण ना कर, और अपनी ही करुणा ही के अनुसार तो मुझे स्मरण कर। मतलब दया के अनुसार मुझे देख, अगर दया से मुझे देखेगा तभी मैं तेरे सामने खड़ा होने पाऊंगा, दया से तू मुझे देखेगा तभी मैं खड़ा होने पाऊंगा, वरना मेरे अंदर लायक होने की ताकत, या मैं लायक नहीं, मैं उस लायक नहीं हूँ परमेश्वर की तेरे सामने सच्चाई से खड़े रह सकूँ। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि भला और सीधा है हमारा परमेश्वर, जो भी उसके सामने आता है अपने को घुटने टेक देता है, अपने आप को झुका देता है, परमेश्वर उस पर दया करता है।
9 वर्सेस कहती है वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। नम्र हो जाइए। नम्रता परमेश्वर को पसंद है। हठीले लोग, गुस्सेबाज लोग, चालाक लोग, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है तो आप अपने आप को नम्र बना लीजिए। सुन लीजिए किसी की दो बातें, अपने आप को झुका दीजिए। क्योंकि आपको इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नम्र हो जाएंगे तो आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुदाबंद नम्र लोगों को पसंद करते हैं। खुदाबंद आपको जब पसंद करेगा तो आपके रास्ते, आपकी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगी। 10वीं वर्सेस कहती है जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। जो यहोवा की वाचा, जितने कलाम की बातें कही गई हैं, अगर आप इनको, और जितनी चितौनियाँ, मतलब ये सब चीज़ें, बातें जो आपको बताई जा रही हैं, अगर आप इसको मानते हैं, अगर आप इसको मानते हैं तो उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। सारे मार्ग करुणा और सच्चाई आपको परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपकी रहनुमाई करेगा। 11 वर्सेस कहती है यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। हमारे गुनाह हमको दिखने चाहिए। दुष्ट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि दुष्ट अपने गुनाह को नहीं देख पाता है। दुष्ट अपने गुनाह को नहीं देखता है, वो दोष दूसरों पे लगाता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप अपने गुनाह को देख पा रहे हैं और वहाँ पे परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर, हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर दे। आप क्षमा की भीख मांग रहे हैं परमेश्वर से, आप कह रहे हैं कि मुझे क्षमा कर, मुझ पे दया कर। 12वीं वर्सेस से वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहोवा का भय, जब यहोवा का भय मानेंगे तो आप वो काम नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है। आप बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को करना तो चाहेंगे लेकिन फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे आसमान के खुदा की इसमें आत्मा शोकित होती है, मेरे आसमान के खुदा को ये काम पसंद नहीं है। या जब भी कोई काम करना जाए तो एक बार सोचें कि ये मेरे काम जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या ये काम मेरे आसमान के खुदा को या मेरे जिंदा खुदा को पसंद आएगा कि नहीं, ये एक बार सोच लें। ये जरूरी है बहुत। 13वीं वर्सेस कहती है कि वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। कब? जब आप यहोवा का भय मानेंगे, जब यहोवा का डर आप में समा जाएगा तो बहुत सारी बातों को जो आप करना चाहते हैं, जो संसार के आकर्षण जो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो सारे बंधन टूट जाएंगे। आप उसको नहीं करोगे। आपके मन में इच्छा तो होगी लेकिन आप नहीं करोगे, और आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप जानते हो कि मेरे खुदाबंद की आत्मा इससे शोकित होती है, मेरे खुदाबंद को ये काम पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। 14वीं वर्सेस आयत कहती है कि यहोवा के भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उस पर प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। डर होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों और मेरे बहनों। डर अगर हमारे जीवन में है और खुदाबंद का डर है, जैसे एक बच्चा डर से बहुत सारी बातों को नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरे माँ और या मेरे पिता मुझे डांटेंगे या मुझे मारेंगे, या मेरी कोई टीचर, अगर मैं स्कूल में कुछ गड़बड़ी करूँगा तो वो मुझे मारेगी, या मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसके अंदर डर अगर आ जाता है तो बहुत सारी बुरी बातों से बच जाएगा। और यही डर अगर हमारे अंदर भी आ जाता है कि आसमान का खुदा से हमको बहुत ज़्यादा डरना है, बहुत ज़्यादा एक डर अगर भय हमारे अंदर है तो वो हमको बहुत सारी बातों से बचाएगा। और सिर्फ यही कहते हैं कि वो कुशल से टिका रहेगा। आप टिके रहेंगे क्योंकि आप बुरी बातों से बच जाएंगे और आप बहुत लंबे समय तक टिके रहेंगे। यहोवा के भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और अपनी वाचा पर प्रकट करेगा। सिर्फ डरने से सिर्फ यही नहीं मिलेगा कि आप डर गए हैं तो सिर्फ आप बहुत सारी बुरी बातों से बच जाएंगे। खुदाबंद की बहुत सारे कलाम की ऐसे रहस्य बातें हैं जो सबकी समझ में नहीं आ सकती हैं, जो समझ से परे हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, कानों से सुन नहीं सकते हैं। ये वैसी बातें हैं जो खुदाबंद ने उन लोगों के लिए बनाई हैं जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके भय में रहते हैं। वो सारे रहस्य खुदाबंद आपसे महसूस कराएंगे, प्रकट कराएंगे। आपको उसकी वाचा को, अपनी वाचा वो समझ में आने लग जाएगी। वो भेद जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो जब आप उसके भय में चलेंगे तो आपको एवरीथिंग शुड बी क्लियर, या एवरीथिंग विल बी क्लियर, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं क्योंकि वही मेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। कोई बंधन में से छुड़ाने वाला अगर हमको समझ में आ जाए कि मेरा जिंदा खुदा है तो हम सिर्फ उसी की तरफ देखेंगे। और ज़रूरी है कि खुदाबंद की अगर लोग उसकी तरफ देखते हैं
तो ये भली और मनोहर बात है। अगर खुदाबंद का भय हमारे और आपके जीवन में है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ अच्छी इसलिए ही नहीं है कि ये खुदाबंद को बहुत प्रसन्न कर देगी, बल्कि ये हमको बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी दिक्कतों से बचा के ले जाएगी। 16वीं वर्सेस कहती है कि हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। दया कर मुझ पे, मेरी ओर फिर जा, क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ी पैदा कर दी है जिसकी वजह से मैं तुझसे दूर हो गया हूँ। एक बार फिर से तू मेरी ओर दृष्टि कर, एक बार फिर से मुझ पे दया, अपनी दया के निमित्त मुझ पे दया कर, जिससे कि मैं एक बार फिर से खड़ा हो जाऊँ। 7वीं वर्सेस कहती है मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि विश्वासी भाई या बहन या कोई ऐसा विश्वासी परेशानियों में बहुत ज़्यादा पड़ गया है, वो अपनी दिक्कतों से निकल नहीं पा रहा है, वो अपने संकटों से छूट नहीं पा रहा है, तो वो खुदा से कह रहा है कि मेरे दुख क्लेश बहुत बढ़ गए हैं, मुझ पे दया कर, मुझे छुड़ा ले। 19 वर्सेस मेरे शत्रु को देख कि वे कैसे बढ़ गए और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा बैरी हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझसे नफरत कर रहे हैं, वो मुझ पर अटैक कर रहे हैं, और मुझे अब तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी सामर्थ की ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। तू ही है जो मुझे छुड़ा सकता है, तू ही है जो मुझे बचा सकता है। 20 वर्सेस कहती है मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। क्या भली बात है कि आपका शरण स्थान और हमारा शरण स्थान आसमान का खुदा है, और जिसका शरण स्थान आसमान का खुदा होता है उसके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। 21 वर्सेस कहती है खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी आशा है। खरा होना बहुत ज़रूरी है, सीधा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खरे नहीं होंगे, जब तक आप सीधे नहीं होंगे, आपके तौर तरीके, आपका चाल चलन अगर गड़बड़ी होगा तो आप खुदाबंद के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। 22वें वर्सेस कहती है हे परमेश्वर इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। हे परमेश्वर इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। परमेश्वर सिर्फ मुझे ही मत छुड़ा, बल्कि तू सारे इज़राइल को छुड़ा ले जो बंधन में पड़े हुए, जो अपने गुनाह में फंस गए हैं, जो अपने बंधन से निकल नहीं पा रहे हैं, जो अपने गुनाह के बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तू उनको छुड़ा ले, तू उनकी रहनुमाई कर, तू उनको रास्ता दिखा, क्योंकि तू ही हमारा शरण स्थान है और मैं तेरा शरणागत हूँ। मैं संकट में मैं तेरी शरण लेता हूँ, तू हमको बचा सकता है। सभी को आसमान के खुदा का आशीष हो। हम और आप ब्लेस्ड हैं कि खुदाबंद की रहनुमाई हमारे और आपके जीवन में होती है, उनकी आशीषें हमारे और आपके जीवन में होती हैं। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखिए, बल्कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, जिससे कि खुदा का कलाम दूसरों के जीवन में भी काम कर सके।